हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल इन जावा। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज वेरिएबल इन जावा, वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एक वेरिएबल मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल के टाइप्स क्या होते हैं लाइक लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, एंड एक लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी क्यों होता है, रूल एंड नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे व्हाई, व्हेन, हाउ फैक्टर, एंड वीडियो के एंड में एक क्विज करेंगे। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो वैल्यू को होल्ड करता है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब ये वैल्यू चेंज हो सकती है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है int number इक्वल टू 5। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम हमेशा अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम उसका डाटा टाइप बताते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर एक वेरिएबल है और int उसका डाटा टाइप है, 5 उसकी वैल्यू है, इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे int डाटा टाइप इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है 5 एक नंबर है जिसे इंटीजर डाटा टाइप होल्ड कर सकता है। तो नंबर वेरिएबल जब हमने डिक्लेयर किया तो उसमें हमने वैल्यू असाइन की थी 5। तो वो 5 वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है कुछ इस तरह से, और उस मेमोरी एलोकेशन को हमने नाम दिया है नंबर। तो जब भी हमें इस मेमोरी एलोकेशन पे जो भी वैल्यू चेंज होगी वो एक्सेस करनी है तो हम नंबर वेरिएबल का यूज करेंगे। किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें मैंडेटरी है कि हम उसे डिक्लेयर, क्योंकि हमें प्रोग्राम को बताना होता है कि हम इस वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं। तो डिक्लेरेशन का सिंपल सा सिंटेक्स है, सबसे पहले हमें वेरिएबल का डाटा टाइप बताना होता है, फिर हमें वेरिएबल का नेम बताना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे इंट एक डाटा टाइप लिया है और मार्क्स एक वेरिएबल लिया है। अभी हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी, तो अभी के लिए जस्ट हमारे पास एक रेफरेंस क्रिएट हुआ है। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम सिंटेक्स का यूज करते हैं वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। तो यहाँ पे हम वेरिएबल पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे, तो अब हम वेरिएबल का नाम डालते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं और उसकी वैल्यू डालते हैं। तो ये मेमोरी में जाके कुछ इस तरह स्टोर होगा। यहाँ पे हमने मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था और उसको 75 वैल्यू दी थी, तो वो इस मेमोरी एलोकेशन पे स्टोर। अब जैसा कि हमने कहा था कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो हम वेरिएबल को दोबारा से वैल्यू असाइन कर सकते हैं और ये असाइन वैल्यू उसी मेमोरी एलोकेशन पे दोबारा जाके चेंज हो जाएगी। तो सिंपली आप देख सकते हैं सेम मेमोरी एलोकेशन पे मार्क्स वेरिएबल उसे रेफर कर रहा है और अब यहाँ पे वैल्यू 70 हो चुकी है। एक वेरिएबल को हम इनिशियलाइज मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, बट हम उसे डिक्लेयर सिर्फ वन टाइम ही करेंगे। तो इसी तरह से मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका डाटा टाइप है फ्लोट, f इज वेरिएबल नेम इक्वल टू ऑपरेटर एंड देन वैल्यू। तो अब मेमोरी में ये कुछ इस तरह से स्टोर हो रहे हैं। हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना तो सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि हम इसे यूज ही क्यों करते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। सपोज करो मैंने आपको कहा कि आपको 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो आप कुछ ऐसा लिख दोगे। हाँ, इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बट अभी के लिए हम यही मान के चलते हैं। तो अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको 6 का टेबल लिखना है, तो आपको दोबारा ये 6 लाइंस लिखनी पड़ेंगी जिनमें आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर अगर मैं आपको कहूँगा कि 10 का टेबल लिखो, फिर आपको दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसमें उस वैल्यू को दो जिसका आप टेबल प्रिंट करना चाहते हो। अब इस नंबर को आप यूज करो जहां पे आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो सिंपली इस 5 को आप रिप्लेस कर दो नंबर से जहां जहां पे 5 है। हमने इस नंबर को रिप्लेस कर दिया है जहां जहां पर 5 लिखा हुआ था।
अब मैं अगर आपको सिंपली कहूँ कि आपको 6 का टेबल लिखना है तो जस्ट आपको यहाँ पे चेंज करना है और ये प्रिंट कर देगा 6 का टेबल। अगर मैं कहूँ 16 का लिखना है तो अब ये 16 का भी प्रिंट कर देगा। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल था कि हमें वेरिएबल कैसे यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल के टाइप्स क्या होते हैं। जावा में वेरिएबल के दो टाइप्स हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम एक लिमिटेड स्कोप में डिक्लेयर करते हैं एंड यूज करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल जो ओवरऑल हमारे प्रोग्राम में यूज हो सकते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल की भी आगे दो टाइप हैं, इंस्टेंस वेरिएबल जिन्हें हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं, स्टैटिक वेरिएबल जिन्हें हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोकल वेरिएबल। एक लोकल वेरिएबल का सिंपली मतलब है कि जब हम किसी वेरिएबल को किसी मेथड, किसी ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर करें तो उसका मतलब है कि वो वेरिएबल लोकल है और उसका स्कोप लिमिटेड है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जिससे आपको क्लियरली ये समझ आ जाएगा। तो लोकल वेरिएबल का हमारे पास बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। जैसे हमने यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है जिसे हम नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस ब्लॉक कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंट x जिसकी वैल्यू 15 है, फ्लोट f जिसकी वैल्यू 2.88 है। तो ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये हमारे एक ब्लॉक में डिफाइन है और ये ब्लॉक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। अगर मैं इस वेरिएबल को आउटसाइड द ब्लॉक यूज करने की ट्राई करता हूँ या किसी दूसरे ब्लॉक में यूज करने की ट्राई करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि x का स्कोप ओनली उन ब्रैकेट्स के अंदर था। अब ये इंस्टेंस ब्लॉक होता क्या है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली इसमें भी ऐसा ही है। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है जिसमें हमने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और हम उसका सम तीसरे में डाल के उसको यूज कर रहे हैं। तो ये भी तीनों एक लोकल वेरिएबल ही हैं। इनको भी हम आउटसाइड दी मेथड यूज नहीं कर सकते। हमारे पास हम कंस्ट्रक्टर में भी जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो उसका स्कोप भी विद इन कंस्ट्रक्टर ही रहेगा। हमने इसी प्रोग्राम को स्कोप वाइज डिवाइड किया है जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में रीड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट javagold.com से रीड कर सकते हैं जिसमें हमने मल्टीपल एग्जांपल्स का यूज करके बताया है कि कैसे और कहाँ पे हम एक लोकल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं और किस लोकेशन पे हमें यूज करने पे एक्सेप्शन आ सकती है। तो अब हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। ग्लोबल वेरिएबल हमेशा हमारा क्लास लेवल पे होता है। अब ग्लोबल वेरिएबल के भी दो पार्ट हैं, स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन स्टैटिक वेरिएबल की या जिसे हम इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है रोल नंबर जो हमने क्लास लेवल पे डिक्लेयर किया है। तो इस वेरिएबल का स्कोप हमारा ओवरऑल दी क्लास रहेगा। जैसे हम इस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं इस वाले मेथड में, इस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं हम मेन मेथड में और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से उसे वैल्यू भी असाइन करा रहे हैं। तो इस मेथड का स्कोप इस पूरी क्लास में रहेगा और हम उसे मल्टीपल टाइम वैल्यू असाइन करा सकते हैं। हाँ, नो डाउट डिक्लेरेशन एट ए टाइम 1 ही रहेगी। स्क्रीन पे आप इस वेरिएबल का स्कोप देख सकते हो। तो इस वेरिएबल का स्कोप विद इन द क्लास रहेगा। अब पॉइंट आता है कि हम इसे ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल या इंस्टेंस लेवल वेरिएबल क्यों कहते हैं। क्योंकि जब भी हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं JVM इस वेरिएबल की एक कॉपी जनरेट करता है मेमोरी में और वो लिंक कर देता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फर्स्ट स्टूडेंट, तो JVM ने इस वेरिएबल की एक कॉपी क्रिएट करके इस ऑब्जेक्ट से जनरेट कर दी है। तो जब हम उसमें वैल्यू असाइन करेंगे तो वो इसमें असाइन हो जाएगी। सिमिलरली जब हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है सेकंड स्टूडेंट, तो JVM अगेन इसकी एक और कॉपी जनरेट करेगा इस वेरिएबल की और उसको इस ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर देगा। तो जब हम इसकी वैल्यू असाइन करेंगे 8 तो वो इस वेरिएबल के साथ बाइंड रहेगी। तो ये वैल्यू अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग स्टोर होती है एंड एक दूसरे ऑब्जेक्ट में ये वेरिएबल रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम इसे इंस्टेंस लेवल वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल कहते हैं।
तो इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं एंड दोनों की मेमोरी में अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू स्टोर है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की। स्टैटिक वेरिएबल भी ग्लोबल वेरिएबल का ही एक पार्ट है, जैसे कि इंस्टेंस वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड, और इसे हम क्लास लेवल वेरिएबल भी कहते हैं। अब हम इसे क्लास वेरिएबल क्यों कहते हैं? हमने इंस्टेंस वेरिएबल में रीड किया था कि JVM इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी क्रिएट करता है जब भी हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बट स्टैटिक वेरिएबल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल हमेशा से एक सेपरेट मेमोरी पूल में स्टोर होता है, जिसे हम स्टैटिक पूल कहते हैं। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, JVM उस शेयर्ड स्टैटिक मेमोरी पूल से ही उस वेरिएबल को एक्सेस करेगा और वहीं पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस करेगा। सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल में हम फर्स्ट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हम यहाँ पे डाटा में हेलो डाला, तो जब ये मेमोरी में जाएगा तो स्टैटिक पूल में जाएगा और वहाँ पे इसकी वैल्यू हेलो हो जाएगी। फिर हम एक सेकेंड ऑब्जेक्ट से इसे चेंज करेंगे, वहां पे हम इसमें वैल्यू डाल रहे हैं कंस्ट्रक्टर, देन ये वाला ऑब्जेक्ट भी स्टैटिक पूल में जाएगा और इसकी वैल्यू हेलो से रिप्लेस कर देगा कंस्ट्रक्टर में। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं होता, ये क्लास लेवल पे होता है। अब मेन पॉइंट आता है कि एक स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं होती, क्योंकि हम इसे ऑब्जेक्ट लेवल पे रखते ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट लेवल से एक्सेस करने का इसका मतलब ही नहीं बनता। तो हम इसे डायरेक्ट क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल हमारा एक्सेस हो सकता है बाय क्लास। यहाँ पे आप मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की पिक्चर देख सकते हो, जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट एक ही वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं स्टैटिक पूल से। अब हम बात करते हैं व्हाई, व्हेन एंड हाउ फैक्टर की। हाउ हम देख ही चुके हैं कि हम कैसे एक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाई एंड व्हेन। लोकल वेरिएबल को हम तब यूज करेंगे जब हमें किसी टास्क को परफॉर्म करना है एक लिमिटेड स्कोप में एंड उसके बाद हमें उस वेरिएबल की नीड नहीं है, तब हमें वेरिएबल को हमेशा लोकली डिक्लेयर करना है ताकि वो उसके बाद मेमोरी से रिमूव हो जाए। इंस्टेंस वेरिएबल या फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल हमने तब यूज करना है जब हम ऑब्जेक्ट लेवल पे कोई चेंजेस चाहते हैं। सपोज करो मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर, तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होगा, तो इसलिए मैं इंस्टेंस लेवल पे वेरिएबल क्रिएट करूंगा ताकि जब भी मैं नए स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उसको एक नया रोल नंबर असाइन कर सकूं। अब स्टैटिक वेरिएबल मैं उस केस में यूज करूंगा जब मुझे पता है कि मेरा ये काम क्लास लेवल पे होना चाहिए। जैसे मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड रेडी कर रहा हूँ और मुझे पता है कि क्लास MC है, तो ये हमेशा स्टैटिक होनी चाहिए ताकि मैं उसको एक बार क्लास लेवल पे इनिशियलाइज कर दूं और उसके बाद मुझे हर बार ऑब्जेक्ट में बताने की नीड ना पड़े। एक लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना क्यों मैंडेटरी होता है? एक्चुअली एक लोकल वेरिएबल का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, तो कंपाइलर प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि उसका एग्जीक्यूशन रूट क्या हो सकता है। तो इसीलिए जब भी हम एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, तो कंपाइलर हमें इंस्ट्रक्ट देता है कि इसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वरना वो कंपाइल टाइम पे एरर देता है। तो सिंपली ये जैसे कि यहाँ पे हमने इंट x एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है और हम इसको प्रिंट नहीं करा सकते क्योंकि कंपाइलर इसको कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन देता है। तो मैंडेटरी है कि हमें इसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इवन आप इस एरर को रिमूव करने के लिए आपको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे अगर ये इंटीजर है तो आप इसको 0 दे सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड नेमिंग कन्वेंशंस हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट रूल है कि हमारा वेरिएबल लोअर केस लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। सेकंड हमारे पास रूल है कि हम एक वेरिएबल का नेम A to Z डॉलर और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हम स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं बट ओनली लिमिटेड। हम अगर हमारे नेम
में मल्टीपल नेम्स आते हैं तो हमें लोअर केस लेटर फॉलोड बाय अपर केस यूज करना चाहिए। सेकंड, हमारे पास ऑप्शन है कि हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो हम एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट रूल को फॉलो किया है कि वेरिएबल का नाम हमेशा हमारा लोअर केस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे मार्क्स, रोल नंबर। सेकंड, हमने फॉलो किया है कि हमारा A to Z और स्पेशल कैरेक्टर से ही स्टार्ट हो सकता है। एंड नेक्स्ट रूल हमारा सेम है कि हम A to Z और स्पेशल कैरेक्टर डॉलर और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, बट हम न्यूमेरिक कभी भी स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा ट्राई करते हैं तो हमें कंपाइलेशन एरर आती है। नेक्स्ट केस है हमारा जिसमें हम कैमल केस यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट रोल नंबर 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो हम फर्स्ट कैरेक्टर को स्मॉल एंड देन रोल नंबर के आर को कैपिटल रख रहे हैं। एंड सेम फॉर दी अंडरस्कोर। आप क्विज को हमारी वेबसाइट पे ट्राई कर सकते हैं जिसका नाम है javagold.com, और इस पे हमने पूरे टॉपिक को और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसे डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल, और हमने मल्टीपल एग्जांपल्स कवर किए हैं। इस वेबसाइट के इस पर्टिकुलर आर्टिकल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इससे रीड कर सकते हैं एंड क्विज को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।